लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में कहर, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। क्या देश में फिर लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन, सरकार ने दी जानकारी। पीएम मोदी 17 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र में देंगे भाषण, यूएनएससी में जीत के बाद पहला संबोधन। सचिन पायलट बोले, मैं अब भी कांग्रेसी, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। दिल्ली से सटे हरियाणा के 4 जिलों में लग सकता है कर्फ्यू। खुशखबरी, अमेरिका में फाइनल टेस्टिंग में पहुंची ये वैक्सीन, नतीजों से उत्साहित वैज्ञानिक। डीजल की कीमत में फिर से हुआ इजाफा, कितने हो गए हैं पेट्रोल के दाम, जानिए यहाँ। इन राज्यों में भारी बारिश के चलते जारी हुआ अलर्ट, जानिए आपके राज्य का हाल। दुल्हन के लिए आया सोने का मास्क, कम नेकलेस, मार्केट में बड़ी डिमांड। चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 9,37,487 के पार हो चुका है और 24,315 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 5,93,080 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 5,81,287 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 1,34,61,400 कंफर्म केस है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़े और बढ़ गए हों। पीएम मोदी 17 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र में अहम भाषण देंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा है कि यूएन की 75वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर न्यूयॉर्क में होने वाले इस कार्यक्रम को पीएम मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की जीत के बाद पीएम मोदी का ये पहला भाषण होगा। इससे पहले पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को पिछले साल सितंबर में संबोधित किया था। तब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा के 4 जिलों में कर्फ्यू लगाया जा सकता है। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने इसके संकेत दिए। खट्टर सरकार गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में कर्फ्यू लगा सकती है। अनिल विज ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले 4 जिलों को कर्फ्यू कर सकती है या सीमाएं सील कर सकती है। राज्य में कोरोना के अब तक 22,628 मामले हैं, जिनमें 15,425 केस गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में पाए गए। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के डिप्टी सीएम और पार्टी अध्यक्ष के पद से हटाए गए सचिन पायलट ने एक बात साफ की है कि वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे। मंगलवार को राज्य में घटे अप्रत्याशित घटनाक्रम के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि पायलट बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उनके इस बयान के बाद अटकलों पर विराम लगने के आसार है। पायलट ने मीडिया से कहा, भाजपा में शामिल होने के बारे में एक गलत एजेंडा फैलाया जा रहा है। मैंने भाजपा से लड़ाई लड़ी है और हराया है, तो मैं बीजेपी ज्वाइन क्यों करूंगा। सचिन पायलट ने इंटरव्यू में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आरोप लगाया है कि वो चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादे नहीं निभा रहे थे। इंटरव्यू में पायलट ने कहा कि हमने चुनाव के दौरान अवैध खदानों को लीज पर दिए जाने के खिलाफ कैंपेन चलाया। हमने वसुंधरा सरकार पर दबाव बनाया कि वो खदानों को दी गई लीज को रद्द करे। सत्ता में आने के बाद गहलोत जी ने कुछ नहीं किया, अलबत्ता वो उसी रास्ते पर चलते रहे। मैं ना तो उनसे नाराज हूँ और न ही कोई ताकत या सुविधा मांग रहा हूँ। कोरोना वायरस के लगातार सामने आते मामलों को लेकर देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगने की अटकलों को सरकार ने विराम लगाया है। मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने फिर से लॉकडाउन का ताला नहीं लगने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि देश में फिलहाल लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। राज्यों के साथ कंटेनमेंट जोन पर फोकस बढ़ाने का काम किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के ही अन्य अधिकारियों ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को लेकर माइक्रो लॉकडाउन का अधिकार राज्यों के पास है। महाराष्ट्र के पुणे में लॉकडाउन शुरू हुआ है। इसे माइक्रो लॉकडाउन का नाम दिया गया है। हालांकि लॉकडाउन के दुष्प्रभावों और पहले हुई गलतियों से सीख लेते हुए सख्ती से पालन भी जरूरी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर ट्रायल जारी है और अब इनके परिणाम भी सामने आने लगे हैं। इसी कड़ी में मॉडर्ना इंक का भी नाम जुड़ गया है। अमेरिका में सबसे पहले टेस्ट किए गए कोविड-19 की इस वैक्सीन के पहले 2 ट्रायल के परिणाम वैज्ञानिकों को खुश करने वाले हैं। अब इस वैक्सीन की फाइनल टेस्टिंग की जाएगी। मंगलवार को आई रिपोर्ट से पता चला है कि इस वैक्सीन ने लोगों के इम्यून सिस्टम पर ठीक वैसा ही काम किया है जैसा कि वैज्ञानिकों को उम्मीद थी। अमेरिकी सरकार के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फॉसी ने न्यूज एजेंसी एपी से कहा,
चाहे आप इसे कैसे भी लें, लेकिन ये अच्छी खबर है। इसकी सबसे जरूरी और फाइनल टेस्टिंग 27 जुलाई के आसपास की जाएगी। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को डीजल की कीमत में एक बार फिर इजाफा हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डीजल के भाव रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। यहां डीजल 81.18 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं पेट्रोल की कीमत 80.43 पर स्थिर है। मुंबई में पेट्रोल के दाम 87.19 रुपए और डीजल 76.33 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसके अलावा कोलकाता में बुधवार को पेट्रोल 82.10 रुपए प्रति लीटर और डीजल 76.33 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल 83.63 रुपए और डीजल 78.22 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। उत्तर भारत के कई इलाकों में मंगलवार को बारिश हुई। भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के तटीय जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि अलग अलग इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 2 घंटों में कैथल, कुरुक्षेत्र, जिंद, महम, रोहतक आदि में बारिश हो सकती है। दिल्ली में बारिश की राह देख रहे लोगों के हाथ मायूसी ही लग रही है। इधर मौसम विभाग ने बिहार के बक्सर समेत 7 जिलों में फिर से आज भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने कहा कि पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा में बारिश लगातार हो रही है। कोरोना वायरस की वजह से मास्क पहनना जरूरी हो गया है। बाजार में तरह तरह के मास्क बिक रहे हैं। शादियों के सीजन की वजह से दूल्हे और दुल्हन के लिए कुछ अलग तरह के मास्क की मार्केट में खूब मांग है, जिसे पूरा भी किया जा रहा है। पुणे के रांका ज्वेलर्स ने शादी के दौरान दुल्हन के लिए एक बेहद ही खास तरह का सोने का मास्क बनाया है। 124 ग्राम के सोने के इस मास्क की कीमत 6.5 लाख रुपए है। इसे कोरोना के संकट में मास्क और नेकलेस की तरह पहना जा सकता है। इस मास्क कम नेकलेस को N95 मास्क पर स्टिच किया गया है। ये एक नेकलेस चोकर है। 25 दिनों बाद इसे धोकर दोबारा पहना जा सकता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इस्तेमाल करने के बाद इसे आसानी से बदला भी जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबर हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज हमसे शेयर करें। साथ ही आपने इस वीडियो को अगर पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, ताकि हमें ये पता चले कि आपने वीडियो को पूरा देख लिया है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।